हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सतीश जोशी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसका आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है एमसीबी का। जी हाँ, नंबर 1 एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। नंबर 2 एमसीबी क्या होता है। नंबर 3 टाइप्स ऑफ एमसीबी। जी एमसीबी कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है टोटल। 4th पॉइंट है एडवांटेज ऑफ एमसीबी। एमसीबी का हमें क्या फ़ायदा होता है लगाने का, वो इसके अंदर देखेंगे, जानेंगे। 5th पॉइंट है लास्ट कंक्लूज़न, जिसको आप निष्कर्ष बोल सकते हैं, सारांश बोल सकते हैं। जिस पूरी वीडियो का क्या एम क्या है, मोटो क्या है, वो आपको लास्ट में कंक्लूजन में समझ में आएगा। तो चलिए बात करें फर्स्ट एमसीबी की फुल फॉर्म। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको आप सिंपली याद रख सकते हैं। एकदम इजी एंड एकदम सिंपल वे में इसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो अब बात करें सेकंड पॉइंट की, एमसीबी क्या होता है। बड़े सिंपल और शॉर्ट और स्वीट तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ एमसीबी क्या होता है। तो बेसिकली बात करें तो एमसीबी एक स्विच होता है जो एज ए सेल्फ ऑपरेशन मोड पे काम करता है। और आगे समझते हैं थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ एमसीबी। जी हाँ, एमसीबी की बात करें तो एमसीबी बेसिकली देखा जाए तो 4 टाइप्स की एमसीबी होती है, मतलब 4 प्रकार की एमसीबी होती है। वैसे आपने लोड्स ऑफ वेरिएंट देखे होंगे, बट आप समझने की कोशिश करना कैसे 4 प्रकार की होती हैं, मतलब 4 टाइप्स होते हैं इसके। जो आप देख रहे हैं स्लाइड में, ये 4 प्रकार की एमसीबी होती हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो सिंगल पोल। सिंगल पोल में होता ये है, जो आम तौर पर घरों में जो पावर आता है हमारे, उसमें फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है। तो फेज होता है, उसके सीरीज़ में हम सिंगल पोल एमसीबी का यूज़ करते हैं और बेसिकली न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ घरों में ही यूज थोड़ी होता है इसका, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। देन सेकंड बात करें डबल पोल। इसमें 2 पोल होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फेज़ एंड न्यूट्रल, अभी फेज़ के लिए मैंने आपको बताया सिंगल पोल। फेज़ एंड न्यूट्रल दोनों अगर आपके पास हैं, आप दोनों एमसीबी के थ्रू देना चाहते हैं, तो आप डबल पोल के थ्रू दे सकते हैं। देन थर्ड बात करें 3 पोल। इसमें 3 पोल होते हैं और इसका यूज़ 3 फेज़ पावर में करते हैं। बेसिकली आपने सुना होगा 3 फेज़ सप्लाई जो होता है उसमें RYB करके डिनोट होता है। तो R डिनोट करता है रेड फेज़ को, Y डिनोट करता है येलो फेज़ को, और B डिनोट करता है ब्लू फेज़ को। और RYB के लिए हम इसका यूज़ करते हैं 3 पोल एमसीबी का। अब बात करें 4th टाइप की जो एमसीबी होती है, उसमें 4 पोल होता है टोटल। तो इसमें क्या होता है, RYB फेज़ के साथ जो न्यूट्रल होता है, क्योंकि अभी तक हमने 3 पोल में खाली 3 फेज़ यूज़ करके हमने आउटपुट निकाला था। अभी क्या होता है, 3 फेज़ के साथ न्यूट्रल भी होता है। तो बात करें तो 3 फेज़ होते हैं टोटल और 1 न्यूट्रल होता है। तो टोटल 4 पोल की हमें ज़रूरत होती है। तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट में हम 4 पोल एमसीबी का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, एडवांटेज ऑफ एमसीबी। जी, एमसीबी लगाने या इसको यूज़ करने के हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया पहले, ये एक सेल्फ ऑपरेटेड यूनिट होती है, या आप इसको एक सेफ्टी यूनिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको यूज़ करना मतलब पहले के ज़माने में अक्सर हमने फ्यूज़ का यूज़ देखा होगा, आपने पक्का देखा होगा फ्यूज़ का यूज़। सेम उसका लेटेस्ट रिप्लेसमेंट जो है वो एमसीबी है। फ्यूज़ पहले क्या होता था, फ्यूज़ जल जाता था या उड़ जाता था, जो भी आप कंसिडर करना चाहो, तो उसकी जगह नया फ्यूज़ लगाना पड़ता था। या इन द सेंस बोलने का मतलब ये है, उसका वायर जो होता था अंदर फ्यूज़ के, वो बार बार जलता था, तो उसको चेंज करना पड़ता था। लेकिन एमसीबी में ऐसा नहीं है। जब आपके एमसीबी के बाद जो भी लोड लगा होता है, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट या उसमें करंट एकदम से फ्लो होता है, ज़्यादा होता है, मतलब उसकी रेटेड ज़्यादा होता है, तो एमसीबी ट्रिप होता है, या आप समझ सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है बिना कोई उपकरण या बिना कोई एप्लायंस के नुकसान के। देन आप अपने लोड को फाइंड आउट करके सिंपली दोबारा एमसीबी को ऑन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूज़न की, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, मतलब कि सारांश क्या है इस वीडियो का। तो एमसीबी के कनेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों एकदम इजी एमसीबी के कनेक्शन होते हैं। एमसीबी को यूज़ करना एकदम आसान होता है। एक साइड एमसीबी में इनपुट होता है और एक साइड एमसीबी में आउटपुट होता है। आउटपुट जो होता है उसमें आप
वो आपका लोड साइड होता है। लोड साइड क्या होता है आप समझते हैं। इनपुट की बात करें तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए सिंगल फेज सप्लाई आम तौर पर घरों में आती है, तब हमारे बिजली मीटर या जिसको एनर्जी मीटर आप कहते हैं, हम लोग उसका पावर हमारे लिए या हमारी एमसीबी के लिए क्या होता है, एक इनपुट ही होता है, क्योंकि जो आ रहा है हमारे पास वो हमारे लिए इनपुट होता है। और एमसीबी के दूसरी साइड, मतलब एक साइड इनपुट डाला हमने, दूसरी साइड जो होता है उसमें हम घर का जो लोड होता है उसको कनेक्ट करते हैं। ये आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। चलो 1 मिनट में और एक अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आमतौर पर ये पावर सप्लाई मीटर से हमारे घरों में जो आती है, बजाय ये अब डायरेक्ट आने के एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के थ्रू या एमसीबी के द्वारा आएगी। अभी आप देख रहे हो स्लाइड में मैंने आपको अच्छे से समझाया कि ये पहले डायरेक्ट आती थी, अभी अगर आप एमसीबी के थ्रू लेके आते हो तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। ठीक है, बेनिफिट ये होगा जब घर में कोई या किसी भी प्रकार का इंसिडेंट, जैसे कि पावर की वजह से कोई फायर जैसा या शॉर्ट सर्किट होगा या कोई उपकरण करंट ज़्यादा लेता है, तो एमसीबी उस कारण के रिएक्ट करने से पहले, मतलब कोई नुकसान होने से पहले, उस शॉर्ट सर्किट के होने से पहले अपने आप को ऑफ मोड पर डाल देगा। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये एक सेल्फ ऑपरेशन मोड पर रहता है। बशर्ते आपको ध्यान में ये रखना होता है कि आपके रिक्वायर्ड लोड के हिसाब से ही एमसीबी की रेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि एमसीबी जो है वो रेटिंग पे बेस्ड होता है पूरा, जो कि एम्पेयर में होती है। क्योंकि करंट जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, उसे हम एम्पेयर में ही कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।